बैड न्यूज़, बैड न्यूज़, बैड न्यूज़ भाई। यूरोपियन यूनियन ने एक ऐसा कानून पास किया है जो वहाँ पर रह रहे इलीगल लोगों के लिए बहुत ही खतरे की एक घंटी है भाई। वहाँ पर जब इलीगल रहते हैं ना, जो लोग रह रहे हैं अभी इस टाइम पे यूरोप में, उन लोगों के लिए ना काफ़ी बड़ी एक ख़तरे की एक ये बैड न्यूज़ है उन लोगों के लिए कि वो लोग अगर बिना डॉक्यूमेंट्स के साथ में वहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ की गवर्नमेंट में, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में ये कानून पास हुआ है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि हम लोग सोचते हैं यूरोप में जाने के लिए, किसी भी देश में जाने के लिए, वहाँ पर जाने के लिए हम सोचते हैं कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे नहीं निकल रहे हैं तो हम है ना एक अलग तरीका अपना करके जा सकते हैं। जैसे कि अगर टूरिस्ट वीज़ा पर हम जाएंगे तो वहाँ पर जा कर के हम असाइलम के लिए अप्लाई कर देंगे। असाइलम का सीधा सा मतलब होता है शरण ग्रहण करना, और असाइलम बहुत सारे देशों को मिल जाता है और बहुत सारे देशों को नहीं मिलता है। और अभी इस टाइम पर है ना, वहाँ की सरकार ने, यूरोप की सरकार ने इंडिया को एक सेफ़ कंट्री घोषित किया है। तो अगर सेफ़ कंट्री इंडिया है तो वहाँ पर कोई पॉलिटिकल इशू भी नहीं होगा। तो अगर पॉलिटिकल इशू नहीं है तो जो आदमी वहाँ का जो नागरिक है, जैसे कि इंडिया का कोई नागरिक है और वो अलग देश में जा कर के, यूरोप के देश में जा कर के वहाँ की असाइलम अप्लाई करना चाहता है, शरण ग्रहण करना चाहता है कि भाई मुझे अपने देश से ख़तरा है और मैं आपके यहाँ पर काम करना चाहता हूँ और यहीं पे रहना चाहता हूँ, तो उसको वो नहीं ग्रांट किया जाएगा, वो पास नहीं किया जाएगा। उसका असाइलम है ना, वो पास नहीं किया जाएगा। पहले सिस्टम अलग हुआ करता था। पहले सेफ़ कंट्री मतलब नॉर्मल था, सेफ़ कंट्री नहीं घोषित किया था इंडिया को। तो पहले ये हो जाता था कि है ना, कोई बात नहीं है, आपका भी असाइलम पास हो जाएगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो जैसे पाकिस्तान का हो जाता है, बांग्लादेश का हो जाता है, तुनीशिया का, ऐसी बहुत सारी कंट्रियाँ होती हैं, देश होते हैं जिनका असाइलम पास हो जाता है। लेकिन है ना, हमारे देश का, इंडिया का अब असाइलम भी पास नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की सरकार ने, हाँ वो एक अलग बात होती है कि क्या पता कोई घूसखोरी का कुछ चल रहा हो अभी भी सिस्टम, तो उसमें हो सकता है कि क्या पता हो ही जाए। लेकिन उसमें भी है ना बहुत सारे अभी कंडीशन हो गई हैं। यहाँ की सरकार ने, इटली की, यूरोपियन यूनियन ने, पूरा यूरोप है ना, पूरा यूरोप, जैसे कि यूरोप में जर्मनी आता है, इटली आता है, पोलैंड आता है और भी बहुत सारे देश आते हैं, ठीक है, माल्टा आता है, बहुत सारे देश आते हैं। तो इन लोगों ने ना एक्शन लेने अभी स्टार्ट कर दिए हैं। वहाँ पर लॉ पास हो चुका है और सबसे आगे इसमें है जर्मनी। जर्मनी सबसे पहले एक्शन लेना स्टार्ट कर चुका है अभी से। जो वहाँ पर इलीगल लोग रह रहे हैं ना, उनको डिपोर्ट करना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। और आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले 100 दिनों के अंदर अंदर जर्मनी सारे ये एक्शन ले चुका होगा और सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं ना वहाँ पर, उनको उनके देश में छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद में उनको वापस से नहीं आने दिया जाएगा। वो जो यूरोप होता है उसके लिए वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है भाई। और एक और बात बताता हूँ कि यहाँ की यूरोपियन यूनियन ने क्या बोला है, अपने जो नियम बनाए हैं उनमें क्या बोला है। सबसे पहले बात ये है कि सेफ़ कंट्री तो बता ही दिया था मैंने आपको। सबसे पहली बात ये है कि जब आप यूरोप में जाते हो और वहाँ पर आप असाइलम लेना चाहते हो, ठीक है, तो क्या पता कैसे भी करके हो जाए, और आपका अगर पाकिस्तान है या फिर बांग्लादेश से हो, तो आपका अगर होता है, ठीक है, तो आपको जब तक आपकी असाइलम पास नहीं हो जाती है तो तब तक आपको एक थर्ड कंट्री, मतलब कि तीसरे देश में रखा जाएगा। जैसे कि इटली का हुआ है, जो वो क्या बोलते हैं, इटली का समझौता हुआ है अल्बानिया के साथ में, और एक और देश बताया था शायद रोमानिया के साथ में। कुछ ऐसे 1-2 देश हैं जिनके साथ में इनका समझौता हुआ है कि हम है ना, हमारे जो लोग हैं ना, उनको जब तक कि असाइलम पास नहीं हो जाता है हम आपके देश में छोड़ेंगे। आपको मतलब वहाँ पर रहने के लिए आपको दिया जाएगा, सुविधा वगैरह खाने पीने के लिए भी दिया जाता है और रहने के लिए ठीक ठाक सी व्यवस्था होती है, ठीक है। जब तक पास नहीं होता है तब तक वहाँ पर रखा जाएगा। अगर पास हो जाता है तब तो आपको कंट्री में बुला लिया जाएगा, ठीक है, कि आप हमारे देश में रहो, काम करो, जो भी आपको करना है यहाँ पे करो, खाना पीना और रहना, काम करना, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर पास नहीं होता है तो आपको अपने देश में वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपको अपने देश में वापस छोड़ दिया जाएगा, फिर आप यूरोप में नहीं पास हो पाओगे। और इसमें दूसरी कंडीशन ये रखी है इन लोगों ने
कि आप पहले क्या सिस्टम चलता था कि अगर जर्मनी में आप असाइलम करवाना चाहते हो तो जर्मनी अगर रिजेक्ट कर देता था तो दूसरे किसी यूरोप की कंट्री में जा कर के और आप असाइलम करवा सकते थे, ठीक है, असाइलम ग्रांट करवा सकते थे, रिक्वेस्ट डाल सकते थे। लेकिन अब ये सिस्टम नहीं है। अगर आपने जर्मनी में गए हो और जिसने अगर जर्मनी ने आपका सबसे पहले वो कर दिया है, रिजेक्ट आपको कर दिया है कि भाई हम आपको असाइलम नहीं दे पाएंगे, आपको शरण नहीं दे पाएंगे हम, ठीक है, तो आप किसी दूसरी कंट्री में भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर आप अब जर्मनी ने इंडिया के लिए वीज़ा फ्री ट्रांजिट भी किया है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। वीज़ा फ्री ट्रांजिट क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है वीज़ा फ्री ट्रांजिट क्या होता है। बहुत सारे लोग इसको ये भी समझ लेते हैं कि हमें ना जो जर्मनी है वो वीज़ा फ्री है, कि हम है ना वहाँ पर जा कर के घूम फिर सकते हैं और वहाँ पर काम कर सकते हैं वीज़ा फ्री। मतलब कि वीज़ा लगवाना ही नहीं पड़ेगा हमें, खाली हम पासपोर्ट लेकर के जाएंगे और वहाँ पर जा कर के हम जितने मर्जी चाहे जितने दिन चाहे वहाँ पर रुक सकते हैं और वहाँ का काम भी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। ये नहीं होता है। वीज़ा फ्री ट्रांजिट का मतलब होता है कि अगर आप किसी दूसरे देश में जाना चाहते हो और जर्मनी आपको बोलता है कि आपका अगर उस देश का वीज़ा है, ठीक है, आपके पास में उस देश का वीज़ा है, तो आपको 72 घंटों के लिए, आपको 24 घंटों के लिए, जितना आप रहना चाहते हो, आपको 90 घंटे के लिए आप वहाँ पर स्टे कर सकते हो, खाली एयरपोर्ट के अंदर अंदर। आप है ना एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते हो, आपको परमिशन नहीं होती है। वीज़ा फ्री ट्रांजिट का यही मतलब होता है कि आपको वीज़ा जर्मनी का नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपके पास में वीज़ा दूसरा किसी कंट्री का होना चाहिए और आपके पास में प्रॉपर टिकट होनी चाहिए कि आप वहाँ से जर्मनी से दूसरी अपनी फ़्लाइट पकड़ सको। कि आपको लंबा टूर है, आपको वहाँ पर जाना है, तो आपको वीज़ा फ्री जर्मनी तक आपको जाने दिया जाएगा और उसके बाद में आप अपने जो दूसरे देश में जाना चाहते हो आप उस देश में जा सकते हो, लेकिन आपके पास में प्रॉपर टिकट होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है वीज़ा फ्री ट्रांजिट का कि आपको वहाँ पर काम मिल जाएगा जर्मनी में और आप वहाँ पर जा कर के घूम फिर सकते हो और काम कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा वीज़ा फ्री ट्रांजिट क्या होता है। और यूरोपियन पार्लियामेंट ने ये भी एक बड़ा डिसीज़न लिया है, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि हो सकता है ऐसा, और अब ये हो चुका है भाई। और जो अमेरिका जो निर्णय लेता है ना, जो अमेरिका डिसीज़न लेता है, वही सारे यूरोप भी लेता है। जो इटली है, जर्मनी है, ये सारे अमेरिका के पीछे पीछे ही चलना पड़ता है इनको भी, क्योंकि वो एक सुपर पावर है भाई, और उसके पीछे चलना पड़ेगा ही। अब हमारे देश से बहुत सारे लोग ये भी सोच करके जाते हैं कि हम है ना टूरिस्ट वीज़ा पे चले जाएंगे या फिर डोंकी लगा करके चले जाएंगे और वहाँ पर इटली में जा करके या फिर जर्मनी में जा करके वहाँ पर जा करके और हम असाइलम के लिए अप्लाई कर देंगे। जो असाइलम सीकर होते हैं, असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं, उन लोगों को अब असाइलम नहीं मिलेगा। जो भी इंडिया से जा रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, उनको असाइलम नहीं मिलेगा। उनको ये बता दिया गया है कि आप है ना इंडिया सेफ़ कंट्री है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेफ़ कंट्री हो तो आपको छीना चौड़ा करने की वो बात है। आपको असाइलम भी नहीं मिलेगा भाई। अब इंडिया वाले लोगों को असाइलम नहीं मिलेगा, और ये पक्की बात है। पहले जिनको मिल चुका है वो मिल चुका है, जिनका अप्लाई हो चुका है, जिनके पास में कार्ड आ चुका है, उनकी मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन आगे नहीं मिलेगा भाई। आगे ये जो यूरोपियन यूनियन ने बहुत बड़ा एक लिस्ट किया है कि वहाँ पर ये बहुत बड़ा एक कानून लागू हो चुका है भाई। अब ना असाइलम वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। और रही बात डोंकी लगा करके जाने की, भाई बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब तो जा ही नहीं सकते आप, इलीगल वहाँ पर रह सकते हो, लेकिन जब भी पकड़े जाओगे ना तो आपको अपने देश में वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। असाइलम तो दिया ही नहीं जाएगा बिल्कुल भी। सेकंड बात आपको बताता हूँ मैं। आप सोचते होंगे, आपने मान लीजिए आपने नया पासपोर्ट बनवाया है, ठीक है, आपने नया पासपोर्ट बनवाया है, उसमें आपके साथ में एक पुलिस की इंक्वायरी भी आती है, ठीक है। अगर आप उस इंक्वायरी को नहीं लेते हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप पुलिस में नहीं जाते हो, उनको जा कर के नहीं बताते हो, तो वो इंक्वायरी ऑनलाइन नहीं चढ़ाते हैं कि भाई इसका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ़ है और ये बिल्कुल सही है। और इंक्वायरी में वो क्या क्या पूछते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे ही आप पुलिस स्टेशन में जाओगे इंक्वायरी के लिए, वो आपको पहले फ़ोन करेंगे कि आपके पासपोर्ट की इंक्वायरी आई हुई है, आप यहाँ पर आ जाओ और आपको है ना, आप यहाँ पर आ करके और अपनी इंक्वायरी दे दो कि भाई मैं एकदम सही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गांव में मुझे कोई केस वेस कुछ भी नहीं है, मतलब इलीगल मैंने कुछ भी काम नहीं किया है इंडिया में, ठीक है।
तो उसमें है ना आपको एक और वो देते हैं कि आपको है ना 2 बंदे और 2 गवाह और आपको लेकर के आने हैं अपने साथ में, अपने गांव के या फिर आपके जान पहचान वाले कोई भी होने चाहिए, आपके गांव के होने चाहिए या फिर आपके शहर के होने चाहिए। तो वो आना आपको साथ में लेकर के जाने हैं। उनकी भी एक आईडी, आधार कार्ड या फिर जो वोटर आईडी है उनकी एक आईडी आपको साथ में उनको लेकर के जानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। और आपको है ना अपने आधार कार्ड की आईडी और अपना जो पैन कार्ड होता है और अपने वोटर आईडी होती है, वो तीनों आईडी उसको फ़ोटोकॉपी करके और वहाँ पर ले जाके देनी पड़ेंगी। और 2 फ़ोटो आपकी लगती हैं, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो 2 लगती हैं, वो वहाँ पर लगाते हैं इंक्वायरी में। ठीक है, जब वो इंक्वायरी वहाँ पर ऑनलाइन चढ़ा देते हैं, पास कर देते हैं कि हाँ भाई इसका रिकॉर्ड बिल्कुल भी सही है और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई भी इसके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं है और ये इंडिया से बाहर जाने के लिए सही है, तैयार है और इसको रोका ना जाए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है भाई। जब भी आपका वीज़ा लग के आना होता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी ऑनलाइन इंक्वायरी नहीं चढ़ी हुई है, आपका नया पासपोर्ट है, तो वो है ना वीज़ा रिजेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत 90% नहीं 99% चांस होते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। इधर से ही ऑनलाइन चेक करते हैं। ये जो हमारे वाले लोग होते हैं ना, वो उधर भेजते ही नहीं है इटालियन एम्बेसी को। अगर आपके पास में ये मैसेज आ चुका है कि इटालियन एम्बेसी तक पहुंच गया है, आपका पासपोर्ट रिसीव कर लिया है उन लोगों ने, इटालियन एम्बेसी ने, तो उसके बाद में डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आपको खाली अपने मालिक से बातचीत करते रहने चाहिए कि है ना, आप है ना जब भी जो एम्बेसी होती है ना, इटली की एम्बेसी जो न्यू दिल्ली में है, वो जब भी वहाँ पर भेजेगी ना ईमेल मालिक के पास में कन्फर्म करने के लिए कि भाई ये जो बंदा आप बुला रहे हो ये अभी भी आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर वो आपको चाहिए तो आप यस बोलो, अगर नहीं चाहिए तो नो कर दो। तो अगर वो नो कर देते हैं तो आपका हाथों हाथ वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा और आपका पासपोर्ट खाली आपके घर में आ जाएगा और उसमें रीज़न भी लिखा होता है कि किस वजह से वो रिजेक्ट हुआ है। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस है या फिर आपके मालिक का जो कूड बोलते हैं कि आपके मालिक ने 1 साल में कितना टैक्स पे किया है, वो उसको कूड बोलते हैं, तो वो आपका मालिक का मिसिंग है तो उसमें भी वीज़ा रिजेक्ट होने के चांस होते हैं। या फिर मालिक का कोई डॉक्यूमेंट मिस है तो उसमें भी वीज़ा रिजेक्ट होने के चांस होते हैं। कितने दिन में लग सकता है वीज़ा? मिनिमम बताता हूँ आपको, 8 से 10 दिन में, 15 दिन में मिनिमम होते हैं। 8-10 दिन, 15 दिन, क्योंकि 4-5 दिन तो उसको प्रोसेस होने में और इटालियन एम्बेसी तक जाने में ही 4-5 दिन, 5-6 दिन लग जाते हैं। अगर हॉलीडे नहीं होते हैं, अगर छुट्टियां नहीं होती हैं, अगर छुट्टियां होती हैं तो उसको और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अभी तो छुट्टियां नहीं चल रही हैं, तो बहुत सारे लोगों के पहुंच चुके हैं, इटालियन एम्बेसी तक रिसीव हो चुका है। तो उसको मालिक के साथ में बात करते रहना चाहिए कि आप है ना कन्फर्म कर देना मेल को। जैसे ही वो कन्फर्म कर देगा और उसी के 4-5 घंटे या 10 घंटे बाद में आपके पास में मेल आ जाएगा, आपके पास में मैसेज आ जाएगा। जो भी नंबर दिया है आपने आपका खुद का, उस पर मेल और मैसेज आ जाएगा कि आपका पासपोर्ट इटालियन एम्बेसी डिस्पैच हो चुका है और वो VFS के लिए आएगा। और VFS वाले, तो VFS ग्लोबल है ना, वो आपका पासपोर्ट आपके दिए हुए जो एड्रेस है वहाँ पर वो डिलीवर कर देंगे, कुरियर कर देंगे। जो कुरियर वाला 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, वो आपके घर तक या फिर जहाँ तक भी वो वैलिड होता है ना कि कहाँ कुरियर कर सकते हैं। जैसे कि बड़े शहर में करते हैं, गांव वगैरह में उतना ज़्यादा नहीं करते हैं वो लोग। तो आप वहाँ पर मंगवा लो, कोई प्रॉपर एड्रेस दे दो, वहाँ पर वो आ जाएगा। और आपके पास में जो स्लिप दी है ना, जो पेड की स्लिप है, वो आपके पास में अब रहनी चाहिए। जो आपने पैसे पे किए हैं ना, वो आपके पास में रहनी चाहिए वो स्लिप। और वो उसको दिखा दोगे ना, तो वो आपको पासपोर्ट अपना दे देगा आपका। और फिर उसके बाद में आप टिकट बनवा करके और अपने देश को छोड़ करके और इटली में जा सकते हो। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन ने बहुत बड़ा कानून पास किया वही मैं बताने जा रहा था आपको। और ये लागू हो चुका है, अभी से धीरे धीरे करके इसके ऊपर सारा एक्शन लिया जाएगा। 1 से 2 महीने के अंदर सारा एक्शन ले लिया जाएगा इसके ऊपर। तो भाई इसमें आपको भी संभल के रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो बिना डॉक्यूमेंट्स वगैरह के वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क रहें भाई। तो मेरा यही बताना था आपको। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, और एंजॉय करते रहिए भाई।